जी स्वागत है राय साहब। सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है? अरे बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी, स्वागत है। ये सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान। चारवाक का जो दर्शन है, आज की स्ट्रीम जो है एक प्रसिद्ध दर्शन है। और आपने बड़े खुलकर और एक समझो कि उभर तरीके से बताया हुआ है, जैसे चारवाक खुद ही बात करते थे। आपने बड़े अच्छे ढंग से बात रखी हुई है। तो मुझे ये लगा कि जो नास्तिक दर्शनों में चारवाक दर्शन सबसे पहले दर्शन हुआ होगा, ऐसा ही मुझे अभी तक आपके माध्यम से ये लगा। उसके बाद बुद्ध और जैन ने चारवाक की जो बातें हैं उसको स्थापित किया है, क्योंकि मटेरियलिज्म की बात चारवाक ने की है। और जो नेचुरलिज्म है यानी प्रत्यक्षवाद, एक किस्म का जो परसेप्शन उन्होंने सेट किया है। तो उन्होंने कहा कि जो दिखता है उसी को हम मानेंगे, जो दिख नहीं रहा है उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे मतलब एक नास्तिक दर्शन हुए, लेकिन सबसे बढ़िया दर्शन जो है चार्वाक दर्शन है। इसलिए उन्हें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, नर्क, स्वर्ग के सिद्धांत को सरे से खारिज किया है। उनको आलोचनाएं भी बहुत सारी हुई, लेकिन जो एक शाश्वतवाद का जो कंसेप्ट है या एब्सोल्यूट फैक्ट की बात उन्होंने की है। और छठी सदी में कहता हूं कि पूरी दुनिया में एक दर्शनों का सैलाब आया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे जब बुद्ध आए, महावीर आए, प्लाटो आए, एरिस्टोटल आए, या चाइना में कन्फ्यूशियस आया। तो बहुत सारे लोगों ने, और आजकल के दौर में पूरा यूरोप जो है इनके सिद्धांत को मान रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और आत्मा का जो कंसेप्ट इन्होंने सरे से खारिज किया, उसको हम स्वभाववाद, आपके माध्यम से जो मुझे जानने को मिला कि स्वभाववाद का जो कंसेप्ट है वो मैकेनिज्म ऑफ थ्योरी पे गए हैं, यानी क्रिएशन ऑफ थ्योरी पे नहीं गए। तो आगे चलकर देखो, चेतना का जो एक प्रभाव है कि चेतना एक फ्लो के रूप में एक एनर्जी हो सकती है। उस पर उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। ये बात भी उन्होंने क्लियर एक छठी सदी में एक ये मैसेज दिया। और आज भी इस पर एक किस्म के वाद विवाद हो रहे हैं, चर्चा का विषय बना है, डिबेट्स हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा और परमात्मा की चीज को अगर साबित कर पाया भविष्य में, तो मुझे ऐसे लगता है साइंस ही, विज्ञान ही कर पाएगा। विज्ञान के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इस बात को साबित कर पाएगा। कि और न्यूरो साइंस, इसमें बहुत सारी उसने पहल भी की है और बहुत सारी वो स्टडी भी कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे उनने वेदों को इसलिए नहीं माना क्योंकि वेदों में आप एक किस्म के बाहर की दुनिया की बात करते हैं। तो इसलिए वहां जो बात है कि बहुत ज्यादा ईश्वर हैं, है ना। बहुत सारी बातें तो चारवाक का दर्शन आजकल के दौर में प्योर वैज्ञानिक दर्शन है। हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में ढालकर इन चीजों को उतार कर एक जीवन का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि उन्हें सुखमय जीवन की बहुत सारी बात की कि जीवन को खुलकर जियो, सुख से जियो, किसी चीज को उन्हें खारिज मत किया हुआ है। और खूब एंजॉय करो जीवन को, यही जो जीवन है यही है, इसके बाद दूसरी कोई भी दुनिया नहीं है। और हमें उन चीजों की कल्पना नहीं करनी है कि कोई दूसरी भी दुनिया होगी, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट सेट करें, एक गोल हमारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही दुनिया सच्चाई है और इसी को हमने भाईचारे, प्रेम, संबंध से जीना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने जीवन को ढालना चाहिए। जी चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया करें अपनी बात, क्योंकि फिर मुझे उसका उत्तर भी देना रहता है ना। तो अब जैसे आपने एक बात ये कही थी, वो आपने इतनी सारी बातें बता दी कि मैं उसका क्या जवाब दूं। पर यह है कि मेन चीज ये है कि जो भौतिकतावादी दर्शन है, यही मेन मेन दर्शन है। और जब यूरोप में जो क्रांति हुई, तो जब ईसाइयत यूरोप में गई थी तो उसको अंधकारमय युग कहते हैं। उन्होंने लाइब्रेरियां जला दी, ये सब कुछ कर दिया। इसके बाद क्या था, कुस्तुन दुनिया पर जब मुसलमानों का कब्जा हुआ और वहां यूनानी दर्शन था, वो यूनानी दर्शन को यूरोप में ले जाया गया। और जब यूरोप के लोगों ने यूनानी दर्शन को, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और बहुत सारे जो नास्तिक दर्शन भी थे, एप्यूकेरस वगैरह, जो बहुत सारे बड़े विद्वान थे वहां पे, उस दर्शन को जब उन्होंने पढ़ा तो वह यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। तो जो भी भौतिकतावादी दार्शनिक है उनके माध्यम से ही दुनिया में ये क्रांतियां हुई है। और जितना भी विकास हम देख रहे हैं आज,
वो सब भौतिकतावादी दार्शनिकों के कारण ही हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। चलिए, हमारे बीच में जगत नारायण जी का सुपर स्टार आया है, बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। और सज्जनों,